आइए जानते हैं मृगशिरा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश का आप पर क्या फलित होगा। सर्वप्रथम हम मृगशिरा नक्षत्र के गुणधर्म को जान लेते हैं, क्योंकि होता ऐसा है कि कोई भी ग्रह जब किसी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उस नक्षत्र का जो गुणधर्म होता है वो और उस नक्षत्र के स्वामी का जो गुणधर्म होता है वो स्वयं में समावेश कर लेते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव हैं, जो कारक हैं ऊर्जा के, साहस के, पराक्रम के। और मृगशिरा नक्षत्र को अगर आप देखेंगे तो ये है कि अगर इसे समझिए तो ये मृग का शिरा, मृग का सिर। अब आपने कभी मृग या हिरण का एक मूवमेंट को देखा है? अति सतर्क, दाहिने बाएं देखते हुए, खतरों को भांपते हुए मृग चलता है। थोड़ा तीक्ष्ण नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों का और जातिकाओं का वाणी थोड़ा तेज होता है। हालांकि एक गुण उनमें और ये होता है, अगर ये किसी को कोई बात कह दे तो पूरी संभावना होता है कि वो फलित हो जाए। इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को बहुत ही सावधानी पूर्वक बात करनी चाहिए। बहरहाल ये तो अलग विषय हो गया। अब मृगशिरा नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव का क्या असर गुरुदेव पे होगा। तो एक तो जो गुण देवगुरु में समावेश होगा वो है ऊर्जा का और तीक्ष्णता का और साथ में सतर्कता का। और मृगशिरा नक्षत्र का एक और गुण होता है कि ये स्थायी फल देता है। कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें एक स्थायित्व होता है। तो इन गुणों का समावेश देवगुरु में होगा। और आगे फलित जो मैं बता रहा हूँ आपके जन्म नक्षत्र के आधार पे है। अब जन्म नक्षत्र क्या चीज़ है? आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होंगे या हैं वो आपका जन्म नक्षत्र है। ये आप अपनी कुंडली से बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होते हैं वही जन्म नक्षत्र होता है। अगला 3 नक्षत्र है कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव लिए हुए समय होगा ये। इसमें चोट वगैरह लगने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। इसलिए वाहन आदि बहुत ही सतर्कतापूर्वक चलाएं। और शत्रु बाधा इसमें हो सकती है। गुप्त शत्रु सामने आ सकते हैं। शत्रु किसी भी ढंग से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें। हालांकि ये चीज़ है कि गुरुदेव बृहस्पति बहुत ज़्यादा नुकसान तो किसी को नहीं पहुंचाते। आर्थिक रूप से थोड़ा परेशान जरूर करते हैं। तो थोड़ा आर्थिक समस्याएं आपके साथ आ सकती है। चोट आदि से खासकर और शत्रुओं पर नज़र रखिएगा। हो सकता है जिन लोगों के लिए आप सोच ही न रहे हो कि हमारे शत्रु हैं, वो भी आपके विरोध में आ सकते हैं, गुप्त रूप से आ सकते हैं। इसलिए इस समय को थोड़ा सावधानीपूर्वक व्यतीत कीजिए। और यदि ज़्यादा परेशानी हो रही हो तो भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए और मंदिर में दक्षिणा सहित गुड़ का दान कीजिए। इससे आपका समय उत्तम हो जाएगा। जो भी बाधाएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, यदि इन तीनों में से कोई आपका जन्म नक्षत्र है और आपको शत्रु बाधा ज़्यादा महसूस हो या आपको ये महसूस हो कि समय ज़्यादा प्रतिकूल हो रहा है, तो आप भगवान विष्णु का मंत्रों का जाप नित्य करें और बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में दक्षिणा सहित गुड़ का दान करें।
तो इससे आपके परेशानियों में कमी आएगी और जो भी समस्याएं आपके साथ हो रही है उसका निवारण होगा।